एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th के मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके जुलाई के बायो मंथली टेस्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे जो सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर जो है वो हमारा 20 मार्क्स का होगा, और पेपर को सॉल्व करने के लिए जो हमें टाइमिंग दी जाएगी वो 1 आवर की दी जाएगी। ठीक है, देखो नोट क्या दिया हुआ है, सारे प्रश्न जरूरी हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, हर एक प्रश्न दे 4 उत्तर दिते गए हैं, ठीक उत्तर ते सही दा निशान लगाओ। एक एक नंबर का प्रश्न है। हेठा दित्तियां संख्यावां विचों सब तो छोटी संख्या केड़ी है? तो सब तो छोटी संख्या केड़ी है? 909। ठीक है, तो जो है वो सस्ता ऑप्शन पे टिक कर लूंगी। ठीक है, क्वेश्चन देखो, हेठा दिखाई अलमारी दे मूल शब्दां विच दसो। ठीक है, तो 783 है, यानी कि 783। ठीक है, तो एड़ा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है खाली थावा भरो। 700 दी, ठीक है, देखो कि लिखा है 75 संख्या, 700 दी 75 संख्या, यानी कि इससे एक कम। ठीक है, यानी इससे एक पहले वाला नंबर। तो 700 से पहले वाला नंबर क्या होता है? 699। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया था? 700 दी 75 संख्या डैश है। ठीक है, तो कौन सी है? 699। नेक्स्ट है 951 विच 9 दा अंकित मूल डैश है। अंकित मूल यानी कि फेस वैल्यू, तो जो नंबर दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू यानी कि अंकित मूल होता है। ठीक है, तो 9 जो है वो लिख दोगे। अगला क्वेश्चन देखो, 2 अंका दियां कुल डैश संख्यावां हन। तो 2 अंका दी कुल कितनी संख्यावां हन? 90। ठीक है, से लेकर 99 तक के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, ठीक है, वो सभी 2 अंका दियां संख्यावां हैं। नेक्स्ट है 4 अंका दी छोटी तो छोटी संख्या डैश है। ठीक है, तो छोटी तो छोटी संख्या पूछी है, इस करके 1000 जो है इसका आंसर हो जाऊगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, सही ते सही अते गलत ते गलत दा निशान लगाओ। 135 विच 3 सैकड़े दे स्थान ते है। ठीक है, तो ये सैकड़े के स्थान पे थोड़ी है, ये दहाई के स्थान पे है, तो एक इस करके एक गलत होगा। ठीक है, अगला है 256 का निकटीकरण 260 है। ठीक है, तो उसके पास का ही नंबर है। ठीक है, तो ये यानी कि जो है वो राउंड ऑफ करोगे अगर 256 को, तो 260 के पास पहुंचेगा, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो, मिलान करो। यहाँ पे कितने हैं, कितने बीट से सैकड़े थे? 2। ठीक है, टेंस पे यानी कि दहाई पे कितने हैं? 4। और इधर कितने हैं? ये हैं 6। ठीक है, अब इधर देखो ये कितना है? 3। यहाँ पे टेंस पे कितना है? 5। और वंस पे है 0। यहाँ पे कितना है? 6। ठीक है, जो दहाई है वो 0 है, और इकाई जो है वो 9 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो है वो सैकड़े पे 3 है, दहाई पे 6 है, और इधर कितने हैं? 5। ठीक है, तो मैचिंग कर लो, तो 246। ठीक है, इसके बाद 350, 609 एंड 365। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, संख्या 1965 का विस्तृत रूप लिखो, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो देखो एक, ठीक है, इसके बाद कितने संख्या? 1 2 3, तो 3 0 लगा दोगे। ठीक है, फिर है 9। 9 के बाद कितनी संख्या है? 2, तो 2 0 लगा देना है। ठीक है, फिर है 6। 6 के बाद कितनी संख्या? 1, तो 1 0 लगा दोगे। फिर है 5, और 5 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो कोई 0 नहीं लगूगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हेठा दित्तियां संख्यावां नूं वधदे क्रम विच लिखो। ठीक है, तो वधदे क्रम विच कितना तुसी अरेंज करोगे? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उस तो बड़ी संख्या, फिर उस तो बड़ी संख्या, और आखिरकार सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो सब तो छोटी संख्या केड़ी है? 548। ठीक है, उसके बाद जो है वो कौन सी है? 608। फिर 925, इसके बाद 3001, एंड लास्ट में आ जाएगा 6528। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अंक 5
ਸਿਫਰ ਤੇ 3 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ठीक है, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ। तो सबसे पहले तुसी लिख दो 513, ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दो 503, ठीक है। इसके बाद 305 एंड 350। आगे कुछ बच्चे आगे 0 लगा देंगे हैं, जितना इतना 035। तो ये तो 2 अंक की संख्या है, क्योंकि किसी भी अंक के आगे अगर 0 लग जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो ये 2 अंक की संख्या है, इस करके ये नहीं लिख सकते, ठीक है। अब देखो सब तो बड़ी संख्या इसमें से केड़ी हैगी 530, और सब तो छोटी संख्या जो है वो केड़ी है 305। इन्हां दा जोड़ की हो जाऊगा, तो इत्थे लिखो 530 305 और इन्हां नू जोड़ दो। 0 + 5 क्या हो जाएगा 5, 3 + 0 3, और 5 में 3 प्लस किया तो 8। तो आंसर कितना आ जाएगा 835, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो सवाल हल करो, ठीक है। एक नंबर का प्रश्न है, रमन कोल 723 रुपए हैं, उस कोल 1000 रुपए हो जान, इसलिए उसनू किन्ने रुपए होर चाहिए हैं, ठीक है। तो 1000 रुपए चाहिए हैं उन्होंने, तो 1000 लिखो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ किन्ने हैगे आ 723, वो लिखो ते इनू हटा दो। तो देखो 0 से 3 माइनस नहीं होगा, एक कैरी लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। इन्हें कैरी दिता है तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। इन्हें भी कैरी दिता है, ये हो जाएगा 9, और इन्हें दिता सीगा आगे, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो 10 में से 3 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 7, 9 में से 2 माइनस करोगे 7, 9 में से 7 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यानी कि रुपए होर कितने रुपए होर चाहिए हैं, ते उन्होंने 277 रुपीस होर चाहिए हैं। सवाल देखो, जेकर 938 कॉपियां नू 7 बच्चों विच वंडिया जावे तो हर एक बच्चे नू कितनियां कापियां मिलणगियां, ठीक है। तो देखो 938 है, 938 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को कितनियां कॉपियां मिलणगियां, ठीक है। तो इन्हें डिवाइड करोगे 7 1 सा 7, माइनस किया तो कितना हो जाएगा 2। अगला नंबर नीचे उतारो 3, ठीक है, 7 3 सा 21 होता है, यहाँ पे माइनस करो क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट नंबर नीचे उतारो 8, 7 4 सा 28, ठीक है, माइनस किया तो क्या हो जाएगा 0। यानी कि हर एक बच्चे नू मिलिया कापियां कितनी है 134। अगला सवाल देखो जो कि 2-2 नंबर के हैं, 2 प्रश्न हैं, सवाल हल करो, ठीक है। पवन ने 6 दर्जन संतरे खरीदे, उसने अपने दोस्तों नू 43 संतरे वंड दिते, ठीक है। ते दसना है तुसी कि पवन कोल किन्ने संतरे रह गए। तो देखो कुल संतरे किन्ने हैगे आ 6 दर्जन संतरे, यानी कि एक दर्जन में कितने संतरे होंगे 12, 12 को 6 से गुणा कर दोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 6 जा 72, ठीक है। इसके बाद देखो कुल संतरे वंडे किन्ने वंड गए, 43 वंडे हैं, ठीक है। इसके बाद संतरे किन्ने बच गए, तो इन्हें माइनस कर दोगे, ठीक है, घटा दोगे। तो यहाँ पे 2 से 3 नहीं जा सकता, इसने इससे कैरी लिया तो ये 6 हो जाएगा, और जो 2 है वो कितना हो जाएगा 12। 12 में से 3 जो है वो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और 6 में से 4 माइनस किया तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि कुल संतरे कितने रह गए 29, ठीक है। अगला सवाल देखो जो कि है अनीश कोल 43 अमरूद हन, उसने 29 अमरूद होर खरीद ले। अनीश ने सारे अमरूद 8 बच्चों विच बराबर बराबर वंड दिते, पता करो कि हर एक बच्चे नू किन्ने किन्ने अमरूद मिले, ठीक है। तो देखो जो कुल अमरूद है वो किन्ने हैं 43, ठीक है। कुल बच्चे किन्ने हैं, तो अच्छा कुल अमरूद जो है वो 43 पहले सीगे ओदे कोल, ठीक है, फिर 29 अमरूद उन्हें होर खरीद ले, ठीक है। तो 43 और 29 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 9 + 3 12 हो जाएगा, 4 5 6 और 1 कैरी था 7, यानी कि टोटल अमरूद कितने हैं 72, ठीक है। कुल बच्चे कितने हैं 8, ते
हर एक बच्चे ਨੂੰ किन्ने अमरूद मिले, तो 72 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਭਾਗ कर दोगे। ठीक है, तो 72 ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ, 8 ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ, 8 9 ਦਾ 72 ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, तो 72 ਇਹਨੂੰ कर दोगे। ठीक है, तो 72 में से 72 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 9, यानी कि हर एक बच्चे को कितने अमरूद मिले, 9। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।